हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप यू ऑल आर गुड। और वैसे तो आपने थंबनेल देख ही लिया और आप समझ चुके हैं कि आज हम किस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जी हाँ, आपके अपकमिंग एग्जाम में जो मैप बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। पहले पार्ट में हम फर्स्ट बुक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और जो आपके प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं उनको डिस्कस करेंगे, और इसका सेकंड पार्ट 3 दिन बाद जो है वो हम रिलीज करेंगे, और वहां पर हम आपकी सेकंड बुक जहां से आपके मैप बेस्ड क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं हम अपने आज की क्लास मेरे यानी लेक्चरर उदय कुमार के साथ। Before we start today's class, if you are new to this channel, please like, support and share with your friends. और अगर ये आप तक पहुंचा है किसी डॉक या पीडीएफ फॉर्म में, तो यहाँ पर जो नीचे लिंक दिया गया है इस पर जस्ट क्लिक कर कर आप इस वीडियो को YouTube पर लाइव देख सकते हैं। और अगर आपको चाहिए ये डाटा जिससे हम पढ़ाते हैं तो फॉलो करें हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका नाम जो है वो ऊपर लिखा हुआ है तेजस एजुकेशन पॉइंट 2.0। यहाँ पर आपको सभी डाटा जो है वो एक्सेसिबल फॉर्म में मिलेगा, यानी कि आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे वो पीडीएफ हो, कोई गूगल फॉर्म हो, कोई टेस्ट फॉर्म हो, या फिर यूट्यूब का लिंक हो। और इससे रिलेटेड एजुकेशन बहुत सारी चीजें आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली। तो आज की हमारी जो क्लास है स्टूडेंट्स, वो बेसिकली एक मैप बेस्ड क्वेश्चन की क्लास है, जहां पर मानचित्र से आधारित क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो इसे बोर्ड पर समझा पाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, इसीलिए हम सहारा लेंगे डिफरेंट मल्टीमीडिया टूल्स को। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं सबसे पहले चैप्टर की तरफ, जिसका नाम जो है वो है दो ध्रुव्यता का अंत, जो कि आपके न्यूली सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका फर्स्ट चैप्टर भी है। तो देखिए इसी तरीके का जो मैप है वो आपके एग्जामिनेशन में आता है, आपके क्वेश्चन पेपर में आता है, जहां पर आपको कुछ पॉइंट्स जो हैं वो ABCD के फॉर्म में मिले होते हैं। और यहाँ पर जैसे कि आप ऊपर देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि विश्व के दिए गए रेखा मानचित्र में 4 राज्य या कई बार उसके बारे में देश होता है, उसमें ABCD के रूप में आपको चिन्हित किया गया होता है। और नीचे आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए होते हैं, और उसी की जानकारी के आधार पर आपको एक बॉक्स क्रिएट करना होता है, जिसे हम आगे समझेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड का जो पॉलिटिकल मैप है वो यहाँ पर आपको शो किया गया है, और यहाँ पर कुछ कंट्रीज के आगे डिजिट लिखे हुए हैं, जैसे ABCD, और इसी से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन होती है। चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि वो इंफॉर्मेशन किस तरीके की है। तो यहाँ पर आपको इसी तरीके के 4 जो है वो क्वेश्चन मिलेंगे, और नीचे आपको एक ऐसा बॉक्स बनाना होगा जहां पर आपको उपयोग की गई जानकारी, यानी कि ये जो ऊपर क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं जो कि 1 2 3 4 के फॉर्म में है, वो चीज आपको यहाँ पर लिखनी है। और उससे रिलेटेड जो अक्षर है, जो संबंधित अक्षर है, उसको यहाँ पे लिखना है, और उस देश का या उस राज्य का नाम जो है वो आपको इस बॉक्स में जो है वो लिखना रहेगा। तो चलिए जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पर इस मैप से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो है मोहम्मद बाऊजीजी की आत्मदाह से संबंधित देश। तो आई नो आपको मोहम्मद बाऊजीजी के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा, क्योंकि हमने अपने प्रीवियस क्लास में अरब स्प्रिंग को डिस्कस किया था और वहां पर हमने इसे बहुत डिटेल में पढ़ा था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, केवल मैप बेस्ड जो चीजें हैं उनको देखेंगे। तो मोहम्मद बाऊजीजी का जो संबंध था वो टुनेशिया से था, और वो टुनेशिया कहाँ पर है, अरब में है। तो देखिए यहाँ पर आपको ABC ऑप्शन दिए हो, तो आपको फिजिकली पता होना चाहिए कि अरब कहाँ पर है या टुनेशिया कहाँ पर है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट का जो आंसर है वो क्या है, C, यानी कि यहाँ पर ये जो कंट्री हम देख रहे हैं यही क्या है, टुनेशिया है, जिसे हम अरब के नाम से जानते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है कि पूर्वी यूरोप में शांतिपूर्वक 2 भागों में बंटने वाला जो देश है वो कौन सा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो A ऑप्शन देख रखा है ये जो है वो आपका राइट आंसर है। यहाँ पर जो कंट्री है जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं वो कौन सी है बेटा, वो है चेकोस्लोवाकिया। तो चेकोस्लोवाकिया 2 भागों में बटा, एक बना चेक और दूसरा बना स्लोवाकिया। तो यहाँ पर आपके दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है बच्चों,
ए है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि एक ध्रुवीय विश्व में सबसे बड़ी महाशक्ति से संबंधित राष्ट्र कौन सा है। तो आई नो दैट आपको इसका आंसर बहुत इजीली पता होगा। यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या है बेटा, ऑप्शन बी, यानी कि थर्ड क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन बी, यानी कि जिसे हम अमेरिका या संयुक्त राज्य अमेरिका या यूएसए के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर बनता है, जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में भी आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, शॉक थेरेपी से संबंधित देश कौन सा है। तो शॉक थेरेपी के बारे में हम ऑलरेडी कई बार पढ़ चुके हैं। शॉक थेरेपी क्या है, आघात पहुंचाकर उपचार करना। और इसका संबंध किससे है बेटा, तो यूएसएसआर से था, क्योंकि यूएसएसआर के अंदर जो व्यवस्था थी उसे हटा दिया गया। तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए वो है डी। तो चलिए एक बार क्विकली दिखा देता हूं कि आपको इस बॉक्स को कैसे फिलअप करना है। तो यहाँ पर आप देखिए जो आंसर्स मैंने यहाँ पर डाले हैं, फॉर एग्जाम्पल जो फर्स्ट का आंसर है वो हमने सी, तो यहाँ पर उपयोग की गई जानकारी यानी कि क्वेश्चन नंबर जो है वो यहाँ पर डालना है, तो फर्स्ट है। और इसके लिए जो राइट अक्षर है, जो संबंधित अक्षर है वो है सी। और देश या राज्य का नाम जो है वो क्या है, टूनेशिया या अरब। तो इसी तरीके से आपको अपने सभी क्वेश्चन में इस तरीके का जो फ्रेम है, जो कि मैप से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, उनमें आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप अब आपको इस मानचित्र से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन और क्वायरीज थी वो अच्छे से आ गई होगी। तो क्विकली चलते हैं इसी के साथ इसी चैप्टर के दूसरे मैप की, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। और वो क्वेश्चन है आपके सामने, मैप जो है वो ऑलरेडी आ चुका है। अब जल्दी से क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, मिखाइल गोर्बाचेव से संबंधित देश कौन सा है। तो मिखाइल गोर्बाचेव का संबंध किससे था, यूएसएसआर से था। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, फर्स्ट का डी। सेकंड क्वेश्चन है, प्रथम खाड़ी युद्ध से संबंधित देश जो है वो कौन सा है। तो देश कौन सा है बेटा, तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है यानी कि इराक जो है वो किससे संबंधित है, प्रथम खाड़ी युद्ध से संबंधित है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, वह राज्य जहां CIS का मुख्यालय है। तो CIS का जो मुख्यालय है वो कहां पर है बेटा, वो है आपका बेलारूस या मिस्र। आप दो भी आंसर लिखेंगे वो दोनों ही सही होंगे। तो बेलारूस कहाँ पे लोकेटेड है, जहां पर ये ए पॉइंट जो है वो दिखाया गया है। लास्ट क्वेश्चन जो आपका यहाँ से बनता है चौथा, मध्य एशिया संकट का संबंध किस राष्ट्र से है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो गया बेटा, 4 नंबर का, क्योंकि लास्ट ही बच गया तो बी है। और इस राष्ट्र का नाम जो है वो भी आपको पता होना चाहिए, तो वो क्या है, अफगानिस्तान जो है वो यहाँ पर आपका राइट आंसर है। और इसी तरीके का बॉक्स जो है वो आपको यहाँ पर बनाना है, यानी कि डी का जो आंसर है वो क्या है, सोवियत संघ है। दूसरे क्वेश्चन का के लिए जो राइट अक्षर है वो सी है, यानी कि इराक। और तीसरे क्वेश्चन के लिए जो राइट ऑप्शन है वो है ए, यानी कि बेलारूस भी आप लिख सकते हैं, मिस्र भी लिख सकते हैं, दोनों के लिए आपको अंक प्राप्त होंगे। और यहाँ पर जो चौथा क्वेश्चन है वो है बी से रिलेटेड, जिसका नाम है अफगानिस्तान। क्विकली चलते हैं नेक्स्ट मैप की तरफ, जो कि आपका इसी चैप्टर से बन रहा है, दो ध्रुवीयता के अंश से बन रहा है। तो मैप आपके सामने ऑलरेडी है, आप जल्दी से क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑपरेशन इराकी फ्रीडम से संबंधित देश कौन सा है। तो अभी हमने पीछे ही देखा था कौन सा देश है बेटा, शाबाश, ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर राइट आंसर है। और आंसर क्या है आपका, इराक। दूसरा क्वेश्चन जो है यहाँ पे, वर्तमान में एक ध्रुवीय विश्व का जो महानायक देश है वो कौन सा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो गया, 2, यानी कि डी। और देश का नाम क्या हो गया, यूएसए, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो वर्तमान विश्व में एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का महानायक जो है उसे हम कह सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक माने जाने वाली दीवार जिस देश में बनाई गई। तो उस देश का नाम तो क्या है बेटा, जर्मनी। और जर्मनी के अंदर ही बर्लिन के अंदर जो है वो ये दीवार बनाई गई थी, जिसे आपने बहुत अच्छे से वॉल ऑफ बर्लिन के नाम से भी जाना। तो थर्ड के लिए आपका राइट आंसर क्या है, बी। और यहां से लास्ट क्वेश्चन जो है, यस्लिन, यानी कि पूरा नाम इनका बोरिस यस्लिन है, से संबंधित देश। तो ऑलरेडी एक ही ऑप्शन हमारे पास बच गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, यानी कि यूएसएसआर जो है वो यहाँ पर आपका राइट आंसर है। और इस तरीके का जो बॉक्स है वो आपको अपने एग्जाम में बनाना होगा।
तो क्विकली चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट मैप की तरफ, जो कि आपके नेक्स्ट चैप्टर यानी कि शक्ति के नए केंद्र, और कई जगह इसे सत्ता के नए केंद्र के नाम से भी जाना गया, जो कि आपके करंट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका सेकंड चैप्टर है, यानी कि अध्याय 2 है। तो देखिए वैसे तो ये जो चैप्टर है बहुत लेंदी है, लेकिन यहाँ से हमने जो बेसिक क्वेश्चंस हैं जिनके आने के चांसेस ज्यादा हैं उन्हीं को डिस्कस किया है, और यहाँ पर हम केवल एक ही मैप को डिस्कस करेंगे। तो मैप में जो ऑप्शंस है वो तो आपके पास ऑलरेडी है। जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश। तो देखिए इसे तो हमें पता ही है, ये क्या है, भारत है। और भारत पर यहाँ पर सी ऑप्शन है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए सी, जो कि है भारत। तो देखिए इससे रिलेटेड आपको बहुत सारी चीजों के बारे में और पता होना चाहिए। मान लीजिए कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, दुनिया की सबसे बड़ी उभरती हुई ताकत के रूप में किसे जाना जाता है, तो यहाँ पर भी आप भारत लिख सकते हैं। या क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आ रहा है कि दुनिया का दूसरे नंबर पर जनसंख्या पर कौन सा देश है, तो वहां पर भी भारत आ रहा है। तो यहाँ पर आपको कॉमन चीजों को समझना है, तभी आप आंसर को अच्छे से फ्रेम कर पाएंगे। दूसरे क्वेश्चन के रूप में हम देख सकते हैं कि कश्मीर मुद्दे तथा भारत की ऊर्जा की आपूर्ति में हमेशा सहायता करने वाला देश जो है वो कौन है। तो यहाँ पर आपके लिए राइट ऑप्शन क्या है, डी, यानी कि रूस जो है उसने भारत की हमेशा से क्या करी है, ऊर्जा आपूर्ति में सहायता करी है। और तो और अगर मैं कहूँ तो बहुत सारे युद्धों में जो हथियार है और व्यापार है जो जो कि और देशों ने मना कर दिया था, वहां पर रूस ने भारत की क्या करी है, हमेशा मदद करिए। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी आप जरूर पढ़ लें, ताकि आप इसे और अच्छे से अपने एग्जाम में कर पाएं। अगला क्वेश्चन यहाँ से थर्ड क्वेश्चन जो है, वह देश जिसने 1972 में अमेरिका से संबंध बनाकर अपना एकांतवास समाप्त किया, तो वह देश कौन सा है बेटा, वह देश है चीन, यानी कि यहाँ पर बी जो है वो आपका राइट आंसर है। चीन ने 1972 में जो अपनी क्लोज डोर पॉलिसी है उसे समाप्त किया और अमेरिका के साथ जो है वो अपने संबंध बनाए। लास्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ये लास्ट तो है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि 21वीं शताब्दी में गुप्तचर यानी कि जो सीक्रेट एजेंसियां होती हैं गतिविधियों के मामले में संभवतः सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है। क्योंकि ये आपके सिलेबस में नया जुड़ा है, तो इसके आने के चांसेस और भी ज्यादा है। और उस देश का नाम क्या है बेटा, इजराइल। कौन सा नाम है, इजराइल जो है वो आपका इसका राइट आंसर है। और इसके लिए जो डिजिट है वो क्या है आपका ए। तो देखिए इसी तरीके से आपको अपने एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आपको इसी तरीके से बॉक्स बनाकर आंसर को फ्रेम करना है। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि आपकी बुक का थर्ड चैप्टर है, जिसे हम समकालीन दक्षिण एशिया या सार्क के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि ये जो चैप्टर है वो सार्क से रिलेटेड है, तो यहाँ पर हमारा जो इंडिया का पॉलिटिकल मैप है उससे भी काम चल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ABCD तरीके के 4 जो डिजिट है वो यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है। अब जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। उस देश की पहचान करें जो दक्षिण एशिया का एक प्रमुख देश तो है, लेकिन स्वयं को सार्क का सदस्य नहीं मानता। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो गया, 1 के लिए डी, यानी कि चीन वो देश है जो आता तो जोग्राफिकली दक्षिण एशिया में ही है, लेकिन वो अपने आप को इसका अंग नहीं मानता है। इसके कई कारण हैं जो कि हम अपनी रेगुलर क्लासेस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जिन और फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स ने उन क्लासेस को नहीं देखा है, तो ऊपर आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से इसे जरूर देख लें, ताकि आप अपने एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाए। अगला क्वेश्चन जो बेटा यहाँ से आपका बन रहा है, उस देश की पहचान करें जहां पर MDP, ध्यान रखिएगा किसकी बात कर रहे हैं, MDP का राजनीतिक मामलों में जो है वो बहुत ज्यादा दबदबा है। तो देखो वैसे तो आप यहाँ पर देखेंगे जितने भी देशों की हम बात कर रहे हैं वहां पर एक ही देश है जो कि M से शुरू होता है, यानी कि मालदीव। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो गया सेकंड क्वेश्चन के लिए, ए, और देश का नाम क्या हो गया, मालदीव। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो वह देश जिसने दिसंबर 1996 में भारत ने जिसके साथ फरक्का संधि पर हस्ताक्षर करे। तो भारत पाकिस्तान वाली जो सीरीज है उसमें हमने इसके बारे में बहुत डिटेल में बात किया था, तो होप आपको वो याद भी होगा। तो इसका जो आंसर है वो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है, ये आपका एक होम टास्क हो गया।
लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, वह देश जिसने मई 1974 में सफल परमाणु परीक्षण किया, तो वो कौन सा देश है? वो हमारा प्यारा देश भारत है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। तो देखिए अब इसी तरीके का एक डायग्राम जो है वो आपको बनाना है, और यहाँ पर इस तरीके के जो आंसर हैं वो आपको अपनी आंसर बुकलेट में लिखना है। इस मैप को फाड़ के नहीं चिपका देना। चलिए जल्दी से चलते हैं इसी चैप्टर से रिलेटेड दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि मैप रिलेटेड ही है। जल्दी से पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। उस देश की पहचान करें जहां 1999 में यानी 1999 में सैनिक तख्ता पलट को देखा गया है। तो यहाँ पर हमारा पड़ोसी देश कौन सा है? यानी कि पाकिस्तान, यानी कि बी। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? वो है बी। जल्दी से चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। उस देश की पहचान करें जहां 2006 में एक सफल जन विद्रोह के बाद लोकतंत्र की स्थापना के लिए रास्ता बना। तो हमें पता है कि आपको इसका आंसर पता है, जल्दी से एक बार देख लेते हैं। तो वो और कोई नहीं, हमारा पड़ोसी देश कौन सा है? नेपाल है, जिसके साथ हमारे संबंध शुरू से ही क्या रहे हैं? मधुर रहे हैं, जिसकी वजह से हम एक दूसरे के देशों में बिना पासपोर्ट और वीजा के जा सकते हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या है आपका? डी। थर्ड क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, उस देश की पहचान करें जो 1948 में ब्रिटेन से आजाद होने के बाद लोकतंत्र की स्थापना करने में समर्थ हुआ। तो देखिए 1947 की बात करूं तो भारत आजाद हुआ, और ठीक उसके एक वर्ष के बाद जो श्रीलंका है वो क्या होता है? आजाद होता है। और ये भी क्या है? अपनी आजादी के बाद से ही यहाँ पर भी लोकतंत्र की स्थापना की गई। और ये देश कब आजाद हुआ? 1948 में। तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन के लिए हमारा राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए, यानी कि श्रीलंका। लास्ट क्वेश्चन जो इस मैप से बनता है कि एक द्वीपीय देश जो कि 1968 तक सल्तनत हुआ करता था। तो देखिए ऑप्शन में भी हमारा एक ही ऑप्शन बच गया है, यानी कि सी। तो फोर्थ क्वेश्चन के लिए जो हमारा राइट आंसर क्या है? वो है सी। और देश का नाम क्या है? मालद्वीप। तो देखिए इसी तरीके से आपको अपने एग्जाम में जो है वो क्या करना है? एक ग्राफ बनाना है, एक स्ट्रक्चर बनाना है, और उसके अंदर आपको इन सभी जानकारियों को, संबंधित अक्षरों को और राज्य या देश के नाम को वहां पर जरूर लिखना है। चलिए इसी के साथ चलते हैं, इसी चैप्टर से रिलेटेड एक और मैप को देख लेते हैं, क्योंकि ये चैप्टर जो है वो लेंदी है। तो हमें यहाँ पर कुछ ज्यादा मैप्स का जो है हमने यहाँ पर सहारा लिया है। पहला क्वेश्चन यहाँ से है कि वह देश जो 1947 से 1971 तक पाकिस्तान का एक अंग रहा, तो ये कौन सा देश है बेटा? ये है हमारा बांग्लादेश। तो यहाँ पर आपके फर्स्ट क्वेश्चन के लिए जो राइट ऑप्शन है वो क्या है? सी। सेकंड क्वेश्चन है, 2005 में एक नव देश जो सार्क में शामिल हुआ, तो इसके लिए जो हमारा राइट ऑप्शन है वो क्या है? डी, यानी कि अफगानिस्तान जो है वो यहाँ पर 2005 में सार्क में शामिल होता है। थर्ड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, भारत के साथ जातीय संघर्ष से संबंधित देश, तो देखिए एक ही देश है जिसके साथ जातीय संघर्ष है, और उस देश का नाम क्या है? श्रीलंका। और उस देश का नाम है श्रीलंका, यानी कि आपका जो थर्ड ऑप्शन है, यानी कि बी जो है वो इसके लिए राइट आंसर है। तो देखिए अब एक ही देश बच गया है, यानी कि बी, जिसे हम पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड होगा। 1960 में भारत ने किसके साथ सिंधु नदी को लेकर, ध्यान रखेंगे, सिंधु नदी को लेकर विवाद तीखे हुए? तो यहाँ पर आपका फोर्थ के लिए जो राइट ऑप्शन है वो है बी, यानी कि पाकिस्तान। अब जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि इस तरीके के अगर सवाल आते हैं तो आप अपने एग्जाम में इसे अच्छे से कर पाए। क्विकली चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि इसी चैप्टर से रिलेटेड है। आपका क्वेश्चन है, उग्र तमिल संगठन जिसे हम लिट्टे या लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम के नाम से जानते हैं, इससे संबंधित देश, तो इससे संबंधित देश कौन सा है? श्रीलंका। तो फर्स्ट का आपका राइट आंसर क्या हो गया? सी। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर, अतीत में एक हिंदू राज्य, देखिए हिंदू राज्य आते ही आपका नाम किस पे आ जाना चाहिए? नेपाल पर आ जाना चाहिए। तो सेकंड का आपका राइट आंसर क्या हो गया? नेपाल। थर्ड क्वेश्चन जो है वो आपका 1975 में शेख मुजीबुर ने कहा संविधान में संशोधन कराया और संसदीय प्रणाली को समाप्त कर दिया। तो इसके लिए जो हमारा राइट ऑप्शन है वो क्या है? डी, यानी कि बांग्लादेश वो देश है। लास्ट क्वेश्चन यहां से बनता है कि 2005 के बाद जहां पर लोकतंत्र जो है वो मजबूत हुआ है,
तो यहाँ पर देखिए एक ही ऑप्शन बच गया, तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी, जिसे हम मालदीव के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर आपको इसी तरीके से एक बॉक्स बनाकर उसमें डिटेल लिखनी होगी अगर इससे रिलेटेड सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो आई होप आपको ये मैप भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो ये इस चैप्टर का लास्ट मैप था। चलिए क्विकली चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, यानी चैप्टर नंबर 4, जो कि आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है, और चैप्टर का नाम है संयुक्त राष्ट्र और उसके संगठन। बेसिकली इस चैप्टर में कई नए टॉपिक्स को भी जोड़ा गया है, इसीलिए यहाँ पर जो है हम दो मैप्स को डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं बता दूं कि जो आपके नए टॉपिक्स जोड़े गए हैं, जैसे आईएलओ को जोड़ा गया है, तो वहां से आपका सिर्फ एक बेसिक क्वेश्चन बनता है कि आईएलओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो इस तरीके की जो बेसिक डिटेल्स है उसे एक बार मैप के लिहाज से जरूर अच्छे से पढ़ लें। चलिए एक बार क्विकली देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, 30 अक्टूबर 1945 को यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल होने वाला जो देश है उसके बारे में आपको बताना है। तो वो और कोई नहीं, हमारा अपना देश भारत है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन के लिए जो आंसर है, जो डिजिट है, वो क्या है, ए है। दूसरे क्वेश्चन की बात अगर मैं करूं तो बुतरस बुतरस घाली, जिन पर गंभीर असहमतियों के कारण अमेरिका ने दोबारा महासचिव बनने का क्या किया है, विरोध किया है। इससे संबंधित जो देश है उसकी आपको पहचान करनी है, और वो देश कौन सा है। यहाँ पर सी जो है वो आपका राइट आंसर है सेकंड क्वेश्चन के लिए, और देश का नाम क्या है, मिस्र जो है वो आपका यहाँ पर राइट आंसर है। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है। तो इसके लिए आपका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, यानी कि थर्ड के लिए जो आपका राइट ऑप्शन है वो बी। और इसका मुख्यालय मुझे पता है कि आप लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी है, यानी कि स्विट्जरलैंड जो है वो इसका राइट ऑप्शन है। लास्ट क्वेश्चन है, यूरोप का वह देश जो वर्तमान में भी सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। तो देखिए वैसे तो आपको ऑप्शन पता लग जाना चाहिए कि फोर्थ का हमारा डी राइट आंसर है, और इसका नाम क्या है देश का, फ्रांस है। तो इसी जानकारी के साथ आपको एक बॉक्स जो है वो क्रिएट करना है। इसी चैप्टर से रिलेटेड जो दूसरा मैप मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वो ये वाला है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र में शामिल होने वाला जो 51वां राज्य है वो कौन सा है। तो आपने देखा होगा, आपके टीचर्स ने भी जब आपको पढ़ाया होगा तो वहां पर आपको 50+1 बताया होगा। तो जो वन वाला देश है वो क्या था, वो क्या था, पोलैंड था। और पोलैंड यहाँ पर कहाँ लोकेटेड है, यानी कि डी में। तो आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, डी, यानी कि पोलैंड। दूसरा यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, यूएनओ के जो वर्तमान महासचिव हैं, जिन्हें हम एंटोनियो गुटेरस के नाम से जानते हैं, उनसे संबंधित जो देश है उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। इनसे संबंधित जो देश है उसका नाम क्या है बेटा, पुर्तगाल। और यहाँ पर जो सी है वो आपका राइट ऑप्शन है। थर्ड क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो दोबारा आप देखेंगे यहाँ पर जो बी जो है वो आपका राइट ऑप्शन है थर्ड क्वेश्चन के लिए, जिसका नाम है स्विट्जरलैंड। और यहाँ पर जो लास्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नाम से भी जानते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो वो स्थित है यहाँ पर, यानी कि लास्ट आपका जो ऑप्शन बच गया है वॉशिंगटन डीसी, यहाँ पर इसका मुख्यालय स्थित है। जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। क्विकली चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, चैप्टर नंबर 5, जहां पर चैप्टर का नाम है समकालीन विश्व में सुरक्षा। तो देखिए यहाँ से वैसे मैप बनने के चांसेस जो है वो बहुत कम रहते हैं, लेकिन इस चैप्टर से भी हमने दो मैप जो हैं उन्हें अपने इस सेशन में जगह दी है। सबसे पहले मैप के क्वेश्चन की बात करें तो 11 सितंबर 2001 के दिन इस्लामी उग्रवादियों ने किस देश पर आतंकी हमला किया था। फाइनली ये चैप्टर तो आपके यहाँ से डिलीट हो गया है, लेकिन आंसर क्या है, 9/11। और आपका राइट आंसर है ए, यानी कि यूएसए के ऊपर जो है इस आतंकवादी संगठन के द्वारा हमला किया गया था। सेकंड क्वेश्चन यहाँ से आपका बनता है, 1950 के दशक में फ्रांस को किस देश से जूझना पड़ा था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है वो है सी, यानी कि वियतनाम का जो संकट है उससे इन्हें जूझना पड़ा था। थर्ड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं कि किस देश का ज्यादा गरीब बनाने में
HIV एड्स जो है वो महत्वपूर्ण घटक साबित हुआ है। तो यहाँ पर आपको आंख बंद करके निशान लगा देना है बी पर, क्योंकि जो अफ्रीकन कंट्रीज है वहां पर HIV एड्स के द्वारा जो मृत्यु दर है वो सबसे ज्यादा है, और इसी कारण वहां पर गरीबी भी आपको देखने को मिलती है। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, 1990 के दशक के उत्तरार्ध के सालों में किस देश को मैड काउ, देखिए ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महामारी के कारण अरबों डॉलर का जो नुकसान है वो झेलना पड़ा था। तो यहाँ पर आपका इसके लिए जो राइट ऑप्शन है वो है डी, यानी कि फोर्थ क्वेश्चन का आपका राइट आंसर डी है। और देश का नाम क्या है बेटा? शाबाश, मुझे पता है आप लोगों ने अच्छा गैस किया है, ब्रिटेन जो है वो आपका यहाँ पर राइट आंसर है। और आंसर आपके डिस्प्ले पर ऑलरेडी आ चुका है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी के साथ चलते हैं इसी चैप्टर से रिलेटेड दूसरे मैप की तरफ। यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि कोविड महामारी खतरे, जो कि खतरे का एक नया स्रोत है, इसका उद्गम या विस्तार से संबंधित जो देश है, जो विश्व के राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका वन का डी, यानी कि चीन जो है, यहीं से पूरे विश्व में कोविड महामारी जैसी बीमारी जो है वो पूरे विश्व में फैली। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, अपनी आजादी के बाद वर्तमान समय तक आतंकवादी गतिविधियों से प्रभावित जो देश है वो कौन सा है? तो वो और कोई देश नहीं है, वो क्या है? हमारा अपना देश भारत है। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर है, शांति सेना के नाम पर अमेरिका ने किस देश के तेल संसाधनों पर अपना जो है वो नियंत्रण जमाया था? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो गया आपका? तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन के लिए जो आपका राइट ऑप्शन क्या है वो है बी, यानी कि इराक ही वो देश है जहां पर अमेरिका ने तेल संसाधनों पर अपना नियंत्रण जमाने के लिए शांति सेना को भेजा था। लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से जो है कि सन 1980 के दशक में सोवियत संघ के खिलाफ इस्लामी उग्रवादियों का समर्थन देने वाला जो देश था वो कौन सा था? तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन क्या हो गया फोर्थ क्वेश्चन के लिए? यानी कि अमेरिका के द्वारा ही सोवियत संघ के खिलाफ जो इस्लामी उग्रवादी है उनको समर्थन दिया गया था। तो आंसर ऑलरेडी आपके डिस्प्ले पर है, उसे वहां से भी आप नोट कर सकते हैं और इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो आपके नेक्स्ट चैप्टर से है, जो कि आपके न्यूली सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका सिक्स्थ चैप्टर है, जिसे हम पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है, वह देश जहां जून 1992 में पृथ्वी सम्मेलन, जिसे हम रियो डी जनेरिया सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं, उससे संबंधित जो देश है वो कौन सा है? तो यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन के लिए जो राइट ऑप्शन है डी, यानी कि ब्राजील, या आप रियो दोनों लिख सकते हैं, इसके लिए आपके अंक नहीं काटे जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसों का प्रमुख उत्सर्जन करता जो देश है वो कौन सा है? तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो सेकंड क्वेश्चन के लिए है सी, यानी कि यूएसए के अंदर सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन को देखा जा सकता है। थर्ड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं कि बांध विरोधी नदी बचाओ आंदोलन के लिए जाना जाने वाला जो देश है वो कौन सा है? तो वो और कोई नहीं, हमारा देश भारत है। तो थर्ड के लिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो गया? बी। और लास्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यता से मुक्त रखा गया देश जो है वो कौन सा है? तो देखिए वैसे तो भारत और चीन दोनों को इससे छूट मिली थी, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक ही राइट ऑप्शन बच गया है जो कि ए है। तो यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन के लिए हम किसको मार्क कर देंगे? चीन को कर देंगे। लेकिन अगर आपके एग्जाम में भारत ऑप्शन है तो आप भारत और चीन दोनों को यहाँ पर लगा सकते हैं, एग्जामिनर आपके नंबर नहीं काटेगा। और इस सेशन का जो लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, जिसे हम वैश्वीकरण के नाम से जानते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो वैश्वीकरण से है, वह देश जहां वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक 2001 में हुई थी? तो यहाँ पर भी आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है डी, यानी कि ब्राजील के अंदर ही सोशल वर्ल्ड फोरम की पहली बैठक 2001 में हुई थी। दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ से है कि वह देश जहां वर्ल्ड सोशल फोरम की सातवीं बैठक 2007 में हुई थी, उस देश का नाम बताइए? तो उस देश का नाम क्या है बेटा? कीनिया है, यानी कि आपका सेकंड क्वेश्चन के लिए जो आपका राइट ऑप्शन है वो सी। थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर, वह देश जहां विश्व व्यापार संगठन का मैत्री स्तरीय बैठक 1999 में हुई थी? तो वो देश क्या है बेटा? सिएटल है, जिसे आप यूएसए के नाम से भी जान सकते हैं। तो इसके लिए आपका राइट ऑप्शन क्या है? बी। तो आप यहाँ पर सिएटल लिखें या यूएसए लिखें, दोनों के लिए आपको नंबर जो है वो मिलेंगे। लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का जो कि इस चैप्टर से है, वह देश जिसने खादी का कुर्ता संबंधित है, तो वह देश कौन सा है बेटा? वो अपना देश क्या है?
भारत है, तो चौथे के लिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो गया? भारत। तो देखिए इससे रिलेटेड कई और क्वेश्चन भी बन सकते हैं, ये बस आपकी जनरल अजम्पशन के ऊपर है। जैसे खादी कुर्ते का संबंध भारत से है, वैसे ही नीली जींस का अगर आपसे पूछ ले संबंध किससे है, तो वो किससे है? यूएसए से है। तो इसी तरीके के क्वेश्चन अगर आपके मैप में आ रहे हैं, तो आपको ग्राफ बनाकर ही उन्हें लिखना होगा। तो आई होप आप इस पूरी बुक से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैप बेस्ड हो सकते हैं, उसकी चर्चा को अच्छे से समझ पाए होंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जहां पर हम इससे रिलेटेड सेकंड बुक के जितने भी मैप बेस्ड क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।